ये जो जहाज है जिस पे कदम रखा है वो तो 100% डूबा ही हुआ है। वो डूबा हुआ था कि नहीं था वो तो बेहतर अनुभव उन्हीं को पता चलेगा, लेकिन ये नाव डूबा हुआ है और डूबे हुए नाव को पर पांव रखने से जो अंजाम होता है वो उनको पता चल जाए। जब आदमी अपने जगह से स्लिप कर जाता है, जब डाउनफॉल में रहता है, तो लगता है कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा दी। रावण को भी मरते वक्त यही इच्छा थी कि थोड़ा मोहलत और मिलता तो हम स्वर्ग में सीढ़ी लगाते। और कुछ कुछ उनकी बातें थी, बाप के सामने बेटा नहीं मरे। उसी तरह इन लोगों को ख्यालात आ रहे हैं। बिहार की सरकार और भारत की सरकार नदियों को साफ करने, नदियों को नदियों से जोड़ने, और सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी दिलों से दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले लेफ्ट पार्टी में कन्हैया कुमार की एंट्री हुई और अब वो लेफ्ट पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। अब तेजस्वी वर्सेस कन्हैया कुमार बिहार के राजनीति में भी कदम रखने वाले हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार में, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर सर। और इनसे मेरा सवाल है कि इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? कन्हैया और तेजस्वी जो एक साथ अब एक ही फील्ड में दोनों की लड़ाई हो गई है आर पार की, तो अब कैसे इसको देख रहे हैं? इसको हम लोग क्या देखेंगे, इन लोगों को तो स्वयं बताना चाहिए, उन लोगों से पूछना चाहिए कि उन लोगों को कैसा लग रहा है। ये उनके पार्टी का, उनके गठबंधन का मामला है, तो बेहतर तरीके से वो बताएंगे कि उनको अब इसका स्वाद कैसा लग रहा है। और ये परिवारवादियों की जमात है, कोई किसी के लिए राजनीतिक रूप से कहीं नहीं है। इनको राजनीति कम करना है। ये जो पूरा फोल्ड है वो पूरे फोल्ड में परिवारवादियों की जमात, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए वो अपने दृष्टिकोण से, अपने परिवार के दृष्टिकोण से देखने वाले हैं। इसलिए ये लोग बेहतर बताएंगे कि अब कैसा लग रहा है। नवल सर, मेरा सवाल है ये है कि कांग्रेस का दामन तो कन्हैया कुमार थाम लिए हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि बिहार में इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, बिहार में इन लोगों का न कांग्रेस पार्टी का, आरजेडी का कुछ है नहीं। जो था वो आपने देख लिया है, वो अंतिम मकाम था। अब उसके बाद इन लोगों को धाराशाही होना है। कांग्रेस पार्टी भी उतना ही लालची है, आरजेडी भी उतना ही लालची, और उनके जितने फोल्ड में हैं ये सब लालच करने वाले लोग हैं और परिवारों के चलाने वाले लोग हैं। इसलिए घमासान तो रोज़ होता है और भी बढ़ेगा। आपने देखा नहीं कि पंजाब में एक नया पात्र को ढूंढ के बना रहे थे, चीफ मिनिस्टर बनाए, और उधर वो क्रिकेट खेलने वाला सिद्धू इस्तीफा करके भाग गए। तो ये इसी तरह यहाँ पर दोनों पार्टियों में चलेगा और कोई इनकी हैसियत नहीं बिहार में हम लोग रहने देंगे, और कोई हैसियत है भी नहीं। बिहार की जनता समझती है सारे बातों को। कन्हैया कुमार को जिस तरह से लेफ्ट पार्टी के ने सीट को पे चुनाव लड़े और काफ़ी उसके बाद में वो चर्चा में भी रहे, लेकिन जिस तरह से उनका नाम जो उनका सब हर जगह जो सब लोग जानने पहचानने लगे, आज वही लेफ्ट पार्टी को जब कन्हैया कुमार कांग्रेस में दामन थामे तो उन्होंने कह दिया कि ये डूबती जहाज हैं। क्या ये लगता है सचमुच में कि वामपंथी दल का अब ये नहीं है? वो जहाज डूबती हो कि नहीं हो वो तो बेहतर वही बता सकते हैं, लेकिन जिस जहाज पर पैर रखे हैं ये तो डूबा हुआ नाव ही है। ये जो जहाज है जिस पे कदम रखा है वो तो 100% डूबा ही हुआ है। वो डूबा हुआ था कि नहीं था वो तो बेहतर अनुभव उन्हीं को पता चलेगा, लेकिन ये नाव डूबा हुआ है और डूबे हुए नाव को पर पांव रखने से जो अंजाम होता है वो उनको पता चल जाएगा। एक मेरा सवाल है कि तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और उसमें जिक्र किए हैं कि शायद आपको इस बात से जानकारी होगी या नहीं होगी, लेकिन तुरंत की बात है कि वो अपने सोशल मीडिया पे भी उस पत्र को ये किए हैं। उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो आपदा के समय में जो बाढ़ की विभीषिका से लोग झेल रहे थे, उस आपदा की घड़ी में लोगों को किस तरह से राहत मिले, और साथ ही साथ जो नदियों को जोड़ने की बात कही जा रही है उस सभी समस्या पर भी बात करके प्रतिनिधिमंडल बने और प्रधानमंत्री से इस बात को उनके सामने जा करके रखें। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? जब आदमी अपने जगह से स्लिप कर जाता है, जब डाउनफॉल में रहता है, तो
लगता है कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा दें। रावण को भी मरते वक्त यही इच्छा थी कि थोड़ा मोहलत और मिलता तो हम स्वर्ग में सीढ़ी लगाते। और कुछ कुछ उनकी बातें थी, बाप के सामने बेटा नहीं मरे। उसी तरह इन लोगों को ख्यालात आ रहे हैं। बिहार की सरकार और भारत की सरकार नदियों को साफ करने, नदियों को नदियों से जोड़ने, और सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी दिलों से दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब दिलों से दिलों को जोड़ लेंगे तो नदियों को भी नदियों से जोड़ ही लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की चिंता तभी होती है जब वो जाने वाले होते हैं। नवल जी, इशारा किस तरफ है? आपके बातों ही बातों में कुछ और ही इसका नहीं, मैं तो कोई इशारा में बात करता नहीं हूँ। मैं तो स्पष्ट मैं करता हूँ कि जो लोग आज नदियों को जोड़ने की बात करते हैं, कल तक सड़कों में गड्ढा बनाए हुए थे। आज जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वो अपने एक नंबर से फिरौती वसूली करते थे। आज चिंता हो रहा है, कल जब थे तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। जिनको जनता के सवालों से कुछ लेना देना नहीं है, जो गांव गरीब के सवालों से लेना देना नहीं है, जिसको परिवारों के सवालों से लेना देना है, वो राज्य की बात क्या कर सकता है? राज्य की जनता समझती है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर प्रसाद। इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जिस तरह से कन्हैया कुमार कांग्रेस का दामन तो थामे हैं, लेकिन जिस पार्टी को लिफ्ट पार्टी को डूबती हुई जहाज कह रहे हैं, कांग्रेस भी तो डूबती हुई जहाज है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से बिहार में युवा का अभी जो है, एक तरह से कहा जाए तो युवा का क्रेज ज़्यादा बढ़ते नजर आ रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, और अब कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में कदम रखने वाले हैं। कि वो तो पहले से कदम रखे हुए थी, लेकिन अब जो है टक्कर जो है वो बराबरी की अब होने वाली है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ बिहार में बदलाव होगा, बिहार में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। हमने विभिन्न नेताओं से बात करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं अपना ओपिनियन भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। आपके सवालों को भी हम नेताओं के पास में जरूर रखेंगे। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और साथ ही फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।